Now we will solve exercise 7.2. एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज इनकरेक्ट। आपको कुछ सॉल्यूशन दिए हैं और बताना है उनमें से कौन सा गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है x प्लस 14 इक्वल्स 12 और x की वैल्यू आपके लिए गिवन है -2। कैसे चेक करेंगे? x की जो वैल्यू है इस वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में x की जगह रख देंगे और अगर सॉल्व करने पे दोनों साइड इक्वल आ गई, मतलब ये क्या है, आपका ये सॉल्यूशन है, मतलब ये करेक्ट है। और अगर नहीं आई वैल्यू LHS और RHS अनइक्वल आए, मतलब कि सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। तो अपन सॉल्व करते हैं। पहले ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन LHS, इसको क्या बोलते हैं RHS। तो अपन ने LHS लिया। LHS क्या लिया? x प्लस 14 वैल्यू रख दो, x की जगह क्या रखेंगे? -2। तो -2 प्लस 14 प्लस माइनस 14 में से 2 गया तो क्या आएगा? 12 आएगा। और प्लस क्योंकि 14 बड़ा है तो प्लस का 12 आएगा। तो ये देखिए यहाँ ये RHS में भी 12 है, LHS में भी 12 आया। तो सिंस LHS इक्वल RHS, LHS RHS का इक्वल है, देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है? करेक्ट। तो लिख देंगे सॉल्यूशन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड वाला देखिए, इसका बी क्वेश्चन देखिए। बी क्वेश्चन है आपका 24 माइनस एक्स इक्वल्स -13 और x की वैल्यू क्या गिवन है? 37। तो अपन फिर से LHS लेंगे, 24 माइनस x की जगह क्या रख देंगे? 37। तो हो जाएगा 24 माइनस 37। इसको माइनस करिए, 7 में प्लस माइनस माइनस और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 2 गया 1 और साइन बड़े का आता है तो 37 बड़ा है 24 से, इसका साइन आएगा तो -13। तो यहाँ पर क्या है? LHS RHS के इक्वल है, मतलब कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है? सही है। तो क्या है? सॉल्यूशन या गिवन सॉल्यूशन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन है 3x माइनस 4 इक्वल्स -13 और x की वैल्यू है -2। फिर से LHS लेंगे। LHS क्या है? 3x माइनस 4, x की जगह -2 रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 और साइन आएगा माइनस का। ये -13 है, ये -10 है, तो दे आर नॉट इक्वल। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है? इनकरेक्ट। गिवन सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। इसके बाद डी वाला, डी में क्वेश्चन है 4x डिवाइड 3 इक्वल्स -8 और x की वैल्यू क्या दी है? -6। तो LHS लेंगे। LHS क्या है? 4x डिवाइड 3, x की वैल्यू क्या है? -6। तो x की जगह लिख देंगे -6, डिवाइड को अपन अपॉन में लिख सकते हैं तो अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 और माइनस का माइनस। सिंस LHS इक्वल्स RHS, ये LHS और RHS इक्वल हो गए हैं, मतलब कि ये क्या है? सॉल्यूशन है, -6 सही है। तो गिवन सॉल्यूशन इज करेक्ट। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। जो प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रायल एंड एरर मेथड समझाई थी उसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, x प्लस 4 इक्वल्स 7। तो पहले अपन कितने कॉलम्स बनाते थे? 4 कॉलम्स बनाते थे। एक कॉलम में क्या लिखते हैं? वैल्यूज ऑफ x, दूसरे में LHS
तो LHS क्या है, x+4 है। तीसरे में RHS क्या है, 7 है। और फोर्थ में कंक्लूजन। पहले अपन x की वैल्यू 1 लेंगे, तो यहां पे मैंने 1 ली। x की, एक मिनट, x की वैल्यू 1 ली, तो यहां पे x की जगह 1 रखा, +4। 1 + 4 क्या आया, 5। और RHS क्या है, 7। 5 and 7 इज नॉट इक्वल, मतलब ये आंसर नहीं है। x की वैल्यू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। सेकेंड, अपन इसकी वैल्यू रखेंगे 2। x की जगह फिर से लिख दिया अपन ने 2 + 4 = 6। 6 और 7 इक्वल नहीं है। फिर अपन ने वैल्यू ली 3, x की जगह लिखा 3। 3 + 4 7, और RHS भी 7 है, तो 7 = 7। सिंस RHS और LHS = RHS, LHS = RHS किसके लिए, फॉर x = 3। जब x की वैल्यू 3 है तो LHS RHS इक्वल है, हेंस 3 इज अ सॉल्यूशन। बी क्वेश्चन है आपका 13y = -91, और y की वैल्यू, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया। बी क्वेश्चन क्या है आपका, 2x = 18। फिर से अपन 4 कॉलम्स बनाएंगे। ये कंक्लूजन, RHS, LHS, वैल्यूज ऑफ x, और LHS क्या है अपने पास, 2x। वैल्यूज ऑफ x में पहले अपन ने 1 रखा, तो 2 में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। और RHS क्या है, 18 है, तो LHS नॉट इक्वल RHS। सॉरी, इस इधर पे अपन क्या लिखेंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 18। फिर 2 रखा, 2x की जगह फिर 2 रखा, 2 2 = 4, और RHS क्या है, 18। 4 नॉट इक्वल टू 18। 3 रखा, 2 × 3 क्या होगा, 6। 6 and 18 आर नॉट इक्वल। अब आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये अभी 6 पे हैं और 18 चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ी वैल्यूज स्किप कर सकते हैं, सीधे आगे जंप कर सकते हैं, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि 6 है तो अभी बहुत दूर है 18 आना, तो अपन कुछ वैल्यूज को स्किप करके आगे की वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे अभी 3 रखा है, 3 के बाद सीधा अपन 7 रखते हैं, तो 7 रखा, तो 2 × 7 = 14, एंड 14 18 नॉट इक्वल। फिर अपन ने 8 रखा, 2 × 8 16, 16 और 18 इक्वल नहीं है। और लास्ट में अपन ने रखी 9, 2 और 9, 2 9 = 18, और ये भी क्या है, 18, 18 = 18। फिर से सेम लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, thus LHS = RHS for x = 9, hence x = 9 is the solution of the given equation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वाला। सी में क्या है, 9 - x = 3। फिर से अपन 4 कॉलम्स बनाएंगे, वैल्यूज ऑफ x, LHS क्या है, LHS 9 - x, RHS क्या है, 3, एंड कंक्लूजन। पहले अपन ने 1 रखा, तो 9 - 1, x की जगह 1 रख दिया, तो 9 तो 9 - 1 क्या हुआ, 8। 8 और 3 इक्वल नहीं है। फिर 2 रखी x की वैल्यू, तो 9 - x की जगह 2 रखा, 9 में से 2 गए, कितना आया, 7। 7 और 3 इक्वल नहीं है।
फिर 3 रखा तो x की जगह 3 आया, तो कितनी आई वैल्यू 6 और 3 इक्वल नहीं है। 4 रखी 9, तो x की जगह 4 रखा तो 9 माइनस 4 कितना आया 5 और 3 इक्वल नहीं है। फिर 5 रखो वैल्यू x की, तो x की जगह 5 लिखा, 9 माइनस 5 कितना आया 4 और 3 इक्वल नहीं है। फिर 6 रखी, 9 माइनस 6 कितना आया 3 और 3 क्या है इक्वल है। मतलब कि 10 LHS इक्वल RHS फॉर x इक्वल 6। जब x की वैल्यू 6 है तो LHS RHS इक्वल है, हेंस x इक्वल 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन का x इक्वल 6 सॉल्यूशन है। फिर इसका डी क्वेश्चन देखिए, डी क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 4 इक्वल्स 12। फिर से अपन 4 कॉलम बनाएंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, अब तो याद हो गया होगा, वैल्यूज ऑफ x, LHS क्या है x बाय 4, RHS क्या है 12 एंड कंक्लूजन। x की जगह 1 लिखा तो यहाँ पे x की जगह 1 आएगा, तो ये हो गया 1/4। 1/4 मतलब क्या आएगा 1/4 ही आएगा। और ये RHS के इक्वल नहीं है, RHS 12 है क्योंकि। अब x की जगह 2 रखा तो ये हो गया 2/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया, और 1/2 12 के इक्वल नहीं है। अब अपन को दिख रहा है कि अभी तो वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही हैं, फ्रैक्शन के बाद फिर जाके नंबर में आएगी, और नंबर में भी अपन को 12 चाहिए। मतलब अपन बहुत ज्यादा कितना है पीछे है, तो अपन अगर एक एक नंबर को लेके चलेंगे तो ये सॉल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को स्किप करके लिख सकते हैं। तो अपन 4 से छोटी वैल्यू ना लिख के अब थोड़ी से बड़ी वैल्यूज लिख रहे हैं। जैसे 6 लिया अपन ने तो ये क्या हो गया 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी भी फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो अपन और इससे और बड़ी वैल्यूज लेंगे, तो ये 6/4 इज नॉट इक्वल टू 12। अब 6 लिया अपन ने, अब अपन क्या लेते हैं, अपन 12 लेते हैं। 12 लिया तो 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 3/1। 3/1 मतलब क्या है 3, और 3 और 12 इक्वल नहीं है। अब देखो फ्रैक्शन की वैल्यू तो आना बंद हो गई, लेकिन अभी भी वैल्यू क्या आई है 3, और RHS में 12 दिया, अभी भी बहुत दूर है। तो अपन इस वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्किप करके लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 36 लिया, तो ये क्या हो जाएगा 36/4। तो जब 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, क्या आया 9। अब अपन थोड़ी पास आ गए हैं, देखो 9 आ गया है ना, तो ये क्या है 9 सॉरी यस 9 नॉट इक्वल 12। अब अपन और वैल्यूज लेंगे अभी। अब 36 से अपन कंटिन्यू रखते हैं वैल्यू, तो जैसे 37/4 करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो 37/4 आएगा, जो कि 37/4 12 के इक्वल नहीं है। अब अपन थोड़ी वैल्यूज और लेते हैं आगे, जैसे अब अपन ले सकते हैं 40 ली, तो यहाँ पे 40/10 हो गया, तो ये हो जाएगा 10/1, मतलब कि 10, और 10 और 12 इक्वल नहीं है। अब अपन ने 41 ली, तो 41/4 किससे कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही रहेगा, और 41/4 12 के इक्वल नहीं है। अब अपन ने 42 लिया, तो 42 जब लिया और 4 से कैंसिल किया तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21/2, जो कि 12 के इक्वल नहीं है। अब अपन और वैल्यूज स्किप करते हैं। अब 42 हो गया, 48 लेते हैं, तो ये क्या हो गया 48/4, इसको कैंसिल किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8/1, और ये क्या आएगा 12, और ये भी क्या है 12, मतलब कि 12 इक्वल्स 12।
तो अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या है 48। तो अपन क्या लिखेंगे, दस LHS इक्वल्स RHS फॉर x इक्वल्स 48। Hence x equals 48 is the solution of the given equation. अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन रीड करिए, क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बताइए जो वैल्यूज दी हैं क्या वो सॉल्यूशन है इक्वेशन का। तो ये बिल्कुल अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना वैसा सिमिलर है। तो इसका ए पार्ट क्या है, 13 प्लस एक्स इक्वल्स 45 और x इक्वल्स क्या दिया है 32। तो अपन को क्या करना है, x की जगह वैल्यू रख देना है। तो LHS लिया, LHS क्या है 13 प्लस x की जगह क्या रखा 32, 13 प्लस 32 45, LHS इक्वल्स RHS। Hence x equal 32 is the solution of given equation। अब b वाला, b क्या है 13y इक्वल्स माइनस 91 और y की वैल्यू क्या दिया -7। फिर से LHS लिया, LHS क्या है 13y, y की जगह क्या रखना है -7। तो 13 ब्रैकेट में -7, ये -91 आया तो LHS इक्वल्स RHS। तो ये क्या है, हेंस y इक्वल्स -7 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। C देखिए, C क्या है 45 अपॉन x इक्वल्स -15 और x की जगह क्या दिया है, x की वैल्यू -3। फिर से LHS लेंगे, LHS क्या है 45 अपॉन x की जगह अपन -3 लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 गया, 3 5 जा 15। माइनस नीचे है, अगर सिर्फ नीचे है मतलब तो भी माइनस आगे आएगा और माइनस ऊपर वैसे तो भी आगे आएगा। तो ये क्या हो गया -15 और RHS क्या है -15। हेंस तो इसका मतलब क्या होगा, LHS इक्वल RHS। हेंस x इक्वल्स -3 is the solution of given equation। D क्वेश्चन देखिए, D क्वेश्चन क्या है, D -8 इक्वल्स 19 और D की वैल्यू क्या दी है -27। अब देखिए, तो अपन फिर से LHS लेंगे, LHS क्या है D -8, वैल्यू रख दो D की -27 -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो कितना आएगा 35 और माइनस माइनस तो बड़े साइन किसका आएगा, माइनस का। तो अपन को दिख रहा है कि ये 19 है RHS में, पर LHS क्या आया -35। तो LHS नॉट इक्वल RHS। हेंस D इक्वल्स -35 is not the solution of given equation। E क्वेश्चन, E क्या है 5 प्लस x इक्वल्स -7, x की वैल्यू क्या दी है -12। तो अपन ने LHS लिया, LHS क्या है 5 प्लस x की जगह -12 रखा अपन ने, तो 5 प्लस -12। अब ये देखिए 5 प्लस माइनस -12, 12 में से 5 गए 7 और 12 बड़ा है तो ये माइनस का आया। तो RHS में भी -7 है, LHS में भी -7 है, तो LHS इक्वल RHS। हेंस x इक्वल्स -12 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आप लिख लेना। नेक्स्ट F, ये इस वाले को थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है F। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है 4 5 6 7 ये नेक्स्ट वीडियो में है। तो ये क्या है m -5 इक्वल्स 0 और m की वैल्यू है -5।
तो फिर से LHS लिया, LHS में m की जगह -5 रखा, और ये क्या है -5, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 + 5 10, और साइन तो लेकिन माइनस का आएगा, तो अपना आंसर अपना LHS -10 आया, लेकिन RHS क्या गिवन है 0 गिवन है, मतलब LHS नॉट इक्वल RHS, hence m equals -5 is not the solution of given equation. Thanks for